प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 14.2 के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में 1 से 3 तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग 4 से लेकर 6 तक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 प्रश्नावली 14.2 एनसीईआरटी गणित। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, हम लोगों को बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा दे दिया गया है। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इस तरह से 5 के अंतराल में दिया है। ठीक है, और यहाँ राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, यानी कि जो टीचर हैं और विद्यार्थी जो हैं 15 से 20 के बीच में है। 3 राज्य या संघीय क्षेत्र यानी कि सेंट्रल एरिया। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेंगे इसको वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल है और ये बराबरता है। ठीक है, हमको सबसे पहले बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक को निकालने के लिए हम देखते हैं बराबरता में सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पर देखिए 10 है सबसे बड़ी संख्या, तो 10 के सामने जो होता है वर्ग अंतराल वो बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, बराबरता का जो बड़ी संख्या होती है उसके ठीक सामने वाला जो वर्ग होता है ये बहुलक वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो हम बहुलक निकालने के लिए हमें चाहिए F1, F0, F2 और L चाहिए। ठीक है, तो जो बड़ा होता है बराबरता वो क्या होता है F1। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये F1 हो गया। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बराबरता यही है 10, तो इसको F1 मानेंगे। इसके ठीक ऊपर वाला F0 और F1 के ठीक नीचे वाला F2 बोला जाता है। ठीक, ये आ गया। अब हमको L चाहिए, तो L जो होता है ये वर्ग अंतराल का निम्न सीमा होता है। ठीक है, जो बहुलक वर्ग होता है उसका निम्न सीमा होता है, यानी कि 10 जो बड़ा है बराबरता उसके ठीक सामने वाला जो यहाँ पर लोएस्ट दिया है, लोएस्ट नंबर, इसको L मानेंगे। ठीक है, L बराबर 30 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर सबसे अधिक बराबरता कितना है, 10 दिया है, 10 है। इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग ये आपका हो जाएगा 30 से 35। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 से 35 बहुलक वर्ग है। ठीक होगा। ठीक, अब यहाँ से निकालेंगे L का मान। L जो होता है ए वाला होता है, यानी कि चूँकि L बराबर 30 और F1 कितना दिया है, F1 बराबर 10 दिया है और F0 बराबर 9 दिया है और F2 बराबर दिया है 3। और H क्या होता है, H भी चाहिए क्योंकि फार्मूला में H भी है। तो H जो होता है 30 से 35 कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, यानी कि वर्ग अंतराल में सब जगह 5 का अंतर है। तो हमारा H हो जाएगा, यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, तो H बराबर 5। ठीक, अब चलिए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है बहुलक का, बहुलक बराबर, इसको मोड भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो L प्लस F1 माइनस F0 और यहाँ पर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब इसमें मान रखेंगे जो मान निकला हुआ है। तो L का मान कितना दिया है 30, तो 30 लिखेंगे। F1 का मान कितना दिया है 10 लिखेंगे। F0 का मान कितना है 9, तो 9 लिखेंगे। 2F1 यानी कि F1 का मान कितना है 10 है, तो 10 देंगे। फिर माइनस F0 का मान 9 दिया है, तो 9 लिखेंगे। माइनस F2 का मान कितना है 3। ठीक, और गुना में H का मान कितना है 5। चलिए मान रख दिए, अब इसको सोल्व करते हैं। 30 प्लस
10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब -9 -3 माइनस का 12 गुना 5। अब यहाँ पर 30 प्लस 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, और गुना में 5। अब यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस 8 और 5 नहीं कटेगा, तो 1 और 5 में गुना करेंगे तो 5 होगा, और नीचे 8 हो जाएगा। अब चलिए इसको भाग दे देंगे 8 से 5 में, तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर भाग दे देते हैं, 8 से 5 में भाग देना है, तो आपका ये 0 दशमलव लगाएंगे क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पर 0 देंगे, तो 8 छक 48, कितना है? 8 छक 48, और 10 में से 8 गया 2, घटा लेंगे और ये कट जाएगा, फिर 0 चढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4, 1 कट जाएगा, और फिर 0 लगाएंगे तो 8 5 40, ये कट गया। ठीक, अब हमारा कितना आ गया? 30 प्लस 0.625 ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर 30 दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा देंगे, जोड़ने में आसानी होगा। 0.625 इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 2 6 0 3, यानी कि 30.625 कितना आ गया? 30.625। ये आपका क्या आ गया? बहुलक। ठीक है, और हमको माध्य भी निकालना है। ठीक है, तो इसको माध्य भी निकालना है। देखिए आंसर में दिया है 1 अंक तक, तो 30.6 लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा बहुलक आ गया। और चलिए माध्य को निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझा देंगे। देखिए यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या होता है कि इसका जो फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला को लिख लेते हैं। सबसे पहले माध्य बराबर पग विचलन विधि वाला फार्मूला लगाएंगे। x डैश बराबर क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुना h, ये होता है फार्मूला। तो हमको क्या क्या चाहिए? हमको एफ यू चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है कुल जोड़। ठीक है, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब हमको माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है? ये x का मान होता है। और इसे कैसे निकाला जाता है? ये जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल, ये दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, तो कितना होगा? 20 अब 15 कितना हो जाएगा? 35। 35 में 2 से भाग देंगे तो 17.5 आएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, तो 17.5। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इसका अंतर देख लेंगे। हर जगह अंतर कितना है? 15 से 20, 20 से 25, यानी 5 का अंतर है हर जगह। तो अगर हर जगह 5 का अंतर होता है तो हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 5 5 बढ़ाते जाएंगे। 17.5 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5। अब 22.5 में 5 जोड़ेंगे तो 27.5, और 27.5 में जो 0.5 में जोड़ेंगे 5 तो कितना आएगा? 32.5। 32.5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 37.5, और यहाँ पर 37 और 5 जोड़ेंगे तो 42.5, 42 5 47.5, और 47 में 5 जोड़ेंगे तो 52.5 आ जाएगा। ठीक, यह हमारा x का मान आ गया। तो अब क्या करेंगे? हमको u निकालना है। ठीक है, क्योंकि u फार्मूला में है, तो u निकालने के लिए हमको x माइनस a बटा में h करते हैं। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? x जो होता है ये वर्ग चिन्ह की लंबाई होता है, यानी कि 17.5 इसमें रखेंगे। एक इसको मानेंगे। देखिए a को मानने के लिए हम देखते हैं बीच वाला संख्या, वर्ग चिन्ह का बीच वाला संख्या कोई मान लेते हैं, तो बीच वाला मानने पर हमें बनाने में आसानी होता है, नंबर ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हम बीच वाला मान लेते हैं इसको। ठीक, a बराबर 32.5। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि फार्मूला क्या है? x माइनस a, पहला वाला निकालना है। तो देखिए यहाँ पर रख रहे हैं, क्या दिया है? u बराबर x माइनस a बटा में h। तो x का मान लेंगे, सबसे पहला वाला निकालना है तो x का मान पहला वाला लेंगे 17.5। तो लिखेंगे 17.5 माइनस a का मान कितना माने हैं? 32.5।
तो लिखेंगे 32.5। अब बट्टा में एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। ठीक है, कितना का अंतर है, 15 से 20, 5 का अंतर है, यानी कि 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी कि हर जगह 5 का अंतर है, इसलिए एच बराबर 5 लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, 32.5 में 17.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5.5, और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 15, और यहाँ पर 5 या माइनस का 15, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो घटाइएगा तो 15 आएगा, 15.0 यानी कि 15, तो कितना -15 बटा में 5, पंक्ति यहीं 15, यानी कि -3 बार में कट गया, तो लिखेंगे -3। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला -3 आया है, अब फिर क्या करेंगे, 22.5 को यहाँ रखेंगे और ए का मान 32.5 यहाँ रखेंगे, घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा, 32 में से 22 घटा देंगे 10 आएगा, और नीचे 5 है, एच का मान 5, 5 दूनी 10, यानी कि -2 होगा। ठीक है, और इस तरह से -1 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाइएगा तो -1 हो जाएगा, और उसके बाद एक्स का मान भी 32.5 है और ए का मान भी 32.5 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, 0 बटा एच यानी कि 5, 0 बटा 5 यानी कि 0 ही होगा, यानी कि नीचे कोई भी संख्या होता है तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ऊपर अंश में 0 आ जाता है तो यहाँ पर 0 ही होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब नीचे जो है 1 2 3 लिखते जाएंगे, प्लस का होगा नीचे 1 2 3 और 4, ये घटाइएगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या है, घटाइएगा तो प्लस में आएगा, यानी कि प्लस वाला बड़ा संख्या है। ठीक, तो इस तरह से हम बनाते हैं, और यू का मान निकल गया, और हम निकालेंगे एफ यू का मान। देखिए, एफ इंटू यू, एफ यू का मतलब होता है एफ गुना यू, यानी कि एफ कौन होता है, बराबरता को एफ बोला जाता है, यानी कि ये वाला एफ है, तो यहाँ पर कितना दिया है 3, और यू का मान -3, तो 3 - 3, 3 गुना -3 यानी कि -9, तो -9 लिखेंगे, और उसी तरह 8 और -2 में करेंगे तो -16, और यहाँ से अगर 9 और -1 में करते हैं तो -9, और इसके बाद 10 और 0 में करेंगे तो 0, और यहाँ पर 3 और 1 में करेंगे तो 3, 0 और 2 में करेंगे तो 0, और 0 3 में करेंगे तो 0, और 2 और 4 में करेंगे गुना तो 8 होगा। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ यू चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर लिखें, देखिए सिग्मा एफ यू चाहिए। ठीक, तो सिग्मा का मतलब है कि एफ यू को जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है, सिग्मा एफ यू जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये तो माइनस में है तो माइनस वाला एक जगह जोड़ लेंगे और प्लस का एक जगह जोड़ लेंगे। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 9 9 18 और -16 यानी कि -34 होगा। ठीक, तो -34 लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस वाला जोड़ लेते हैं, 8 और 3, 0 तो नहीं जोड़ेंगे, 8 और 3 11, यानी कि एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ पर घटेगा, -34 में से 11 जाएगा तो -23 होगा। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा एफ यू का मान कितना आ गया, -23, और हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। ठीक, तो सिग्मा एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ वाला को पूरा जोड़ लेंगे। ठीक, क्योंकि सिग्मा एफ निकालना है तो बराबरता को जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, और 9 5 14, 14 8 22, 22 3 25 का 5 होगा, हाथ में 2 और 1 2 3 यानी कि 35। सिग्मा एफ का मान कितना आया, 35। ठीक है, अब फार्मूला में रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माना कि कल्पित माध्य ए बराबर कितना माना है, 32.5, 32.5। ठीक है, और इसके बाद वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई एच बराबर कितना है,
वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, सब जगह कितना का अंतर है, 15 से 20, 20 से 25 यानी कि 5 का अंतर है। ठीक है, तो 5 होगा। और यहाँ पर अब फॉर्मूला रखते हैं, चूँकि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा में सिग्मा एफ गुना एच, और यहाँ मान रखेंगे तो ए का मान कितना माने है 32.5 और सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है, सिग्मा एफ यू का मान -23 आया है, तो -23 लिखेंगे। और सिग्मा एफ का मान कितना आया है 35, तो 35 लिखेंगे। एच का मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 32.5 और देखिए यहाँ से कट रहा है 5 और 35, 5 से एक बार में कट जाएगा और 5 से 7 बार में, तो यहाँ पर कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि 23 ऊपर होगा और नीचे 7 होगा। और क्या करेंगे कि अब 7 से भाग दे देंगे 23 में, तो कितना होगा, 7 से भाग करेंगे तो 3 बार में लगाते हैं, 7 का 21, 3 में से गया 2, फिर दशमलव चढ़ाएंगे क्योंकि छोटा अंक आ गया, तो 0 लगाएंगे। ठीक है, और 7 दूनी 14 और यहाँ पर 10 में 4 गया 6 और 1 कट जाएगा, फिर 0 चढ़ाएंगे, 7 8 56, 10 में 6 गया 4 और 1 कट जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, 10 में से 5 गया 5, या 3 3 कट गया, तो हमको 3 अंक तक काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 32.5 माइनस 3.285। ठीक, तो क्या करेंगे, अब जोड़ देना है इसको, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद एक अंक हिलाना है, तो 32.5 और यहाँ क्या करेंगे 3। अब देखिए दशमलव के बाद अगर हमको एक अंक तक लाना रहता है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमको 2 अंकों तक लाना है, तो तीसरा अंक देखेंगे। ठीक है, अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो क्या होता है कि ये दूसरा अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, तो क्या होगा 2 9। ठीक, अब क्या करेंगे, घटा लेंगे इसको, 32.5 और 3.29, यहाँ पर 0 मान सकते हैं और इसके बाद घटा लीजिए, 10 में से 9 जाएगा 1 और 4 में से 2 गया 2 और 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पर 2, 29 दशमलव कितना आ गया 29.21, यहाँ पर आंसर में दिया है 29.2। ठीक है, तो ये आपका माध्य आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर अधिकांश राज्यों में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात, यानी बहुलक का मतलब होता है अधिकतम अनुपात कितना है, यानी कि शिक्षकों का अनुपात कितना है, कितना आया था बहुलक 30.6 तथा इनके माध्य का अनुपात 29.2 है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 5वां नंबर सवाल है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि बहुलक ज्ञात करना है। तो बनाए गए रन कितना है, ये दिया है 3000 से 4000, 4000 से लेकर 5000, यानी कि 1000 का अंतर है, यानी कि 3000 से 4000 के बीच में रन 4 बल्लेबाजों बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। ठीक है, और बल्लेबाजों की संख्या बारंबारता हो जाएगा, तो ये बारंबारता हो गया आपका। तो क्या करेंगे कि हमको इसमें निकालना पड़ेगा F1 का मान। तो F1 का मान कौन होता है, देखिए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 18 है, तो 18 जो है ये F1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर वाला, अब देखिए F1 आ गया, ये सबसे बड़ी संख्या है,
तो इसके ठीक सामने ये जो वर्ग है ये बहुलक वर्ग होगा, ठीक, ये काम करेगा, ठीक। इसी में से एल का मान लेंगे, सबसे कम जो होता है निम्न सीमा उसी को लेते हैं। तो एल बराबर 4000 हो गया, ठीक। F1 बराबर 18 हो गया, और इसके ठीक ऊपर वाला F0 और ठीक नीचे वाला F2 होता है, यानी कि F2 बराबर 9, F1 बराबर 18, F0 बराबर 4, ठीक। ये आ गया। हमको बहुलक में इतना ही चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ अधिकतम बारंबारता क्या है, 18 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 4000 से 5000, 4000 से 5000, ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। तो ये जो होता है एल का मान होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एल बराबर 4000 और F1 का मान कितना है 18, F1 बराबर 18 और F0 बराबर 4 और F2 बराबर 9 और H बराबर, H किसे बोला जाता है, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो इसमें वर्ग अंतराल की लंबाई में कितना का अंतर है, 3000 से 4000, यानी कि 1000 का अंतर है। 4000 में से अगर 3000 घटाइएगा तो 1000 आएगा, यानी कि हर जगह 1000 आएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो वर्ग अंतराल की लंबाई H है वो हो जाएगा 1000, ठीक। अब फार्मूला पर बैठाते हैं, चूँकि बहुलक मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 F2 गुना में H। अब देखिए L का मान कितना आया है 4000 प्लस F1 का मान कितना आया है, देखिए F1 का मान आपका आया है 18, तो 18 लिखेंगे। F0 का मान 4 आया है तो 4 लिखेंगे, बटा में 2F1, यानी कि F1 का मान दिया है 18 माइनस F0 का मान कितना है 4 है और F2 का मान 9 है और H का मान कितना है 1000, और उसके बाद 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा तो 14 बचेगा, और 18 दूनी 36 और माइनस 4 माइनस 9 माइनस का 13, और ये हो जाएगा गुना में 1000, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि अब घटा लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर 4000 प्लस 14, 36 में से 13 को घटा लेंगे तो 23 आएगा गुना 1000, ठीक। और उसके बाद 23 से तो 1000 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 1000 और 14 में गुना कर लेंगे, तो 4000 और 14 एक में करेंगे तो 14, 3 जीरो है तो 3 जीरो बट्टा में 23, 14000 बट्टा 23। तो क्या करेंगे कि आप एलसीएम भी बना सकते हैं, तो चलिए एलसीएम से बना देते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 23 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 23, और 23 से 4 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 23 चौका 92, 3 को जीरो है तो 3 को जीरो लगा देंगे, प्लस 23 से 23 एक बार में कटा, यानी कि 14000 के 14000 ही होगा। और उसके बाद जोड़ लीजिए 3 जीरो, 4 और 2 6, 9 1 10, यानी कि इतना आया। अब इसको क्या करेंगे कि भाग दे देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं। तो मान लीजिए कि 23 में भाग दीजिएगा कितना आएगा 23 चौक 92, घटा लेंगे, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से 0, फिर लगाएंगे 23 छक 138, 10 में से 8 जाएगा 2 और 3 3 कट गया। उसके बाद फिर ऊपर से क्या उतारेंगे 0 उतार लिए 0, 20 हो जाएगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर एक 0 उतारेंगे, अगर ऊपर से 2 संख्या उतारते हैं तो यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर 0 दे दिए, 200 आ गया। तो अब क्या करेंगे कि 8 बार में लगा लेते हैं, तो 8 3 24 के 4, 8 2 16 2 18, 184, ठीक है। घटा लेंगे इसको,
आप देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 1 कट गया, फिर ऊपर से जीरो उतरेगा, नहीं उतरेगा, जीरो तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे, दशमलव देंगे। तो जब दशमलव देंगे तो यहाँ पर जीरो देंगे। तो यहाँ पर कितना बार में लगाएं, अब 23 लगा लेते हैं 6 बार में। 6 बार में लगाएंगे तो 138 आएगा। घटा लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2 और 1 कट गया। फिर एक जीरो लगा सकते हैं। तो अब की बार 220 आ गया, तो 23 9 207, तो 207, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 10 में 7 गया 3 और ये हो जाएगा 1 और फिर एक जीरो उतारेंगे तो 23 5 115, 5 बार में लगाएंगे 115। 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 3 अंक तक ले लिए, ठीक है, इतना काफ़ी है। देखिए यहाँ पर 4608.695 ये आपका आ गया। तो क्या करेंगे, हमको 1 अंक तक चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें 4608 दशमलव, अब देखिए हमको 1 अंक तक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा अंक तो देखेंगे 9 है, ठीक है। तो अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसमें 1 जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो 5 से बड़ा है तो लगभग 7 हो जाएगा, ठीक। 6 1 7 यानी कि 6। यहाँ पर दूसरा अंक देखिए, इससे बड़ा है ना, 5 या 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, 1 अंक जोड़ लेंगे तो 6 1 7, ये लगभग आपका ये बहुलक आ गया, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 6ठा नंबर सवाल है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याएं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि बहुलक ज्ञात करना है। कारों की संख्याएं दे दिया है और ये बराबरता दे दिया है। तो चलिए इसको लंबवत लिख लेंगे पहले। देखिए यहाँ पर कारों की संख्या, यानी कि कारों की संख्या वर्ग अंतराल, यानी कि वर्ग अंतराल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर बराबरता दिया है तो वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 10 और 10 से 20 और यहाँ पर 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। चलिए ये हो गया। बराबरता को लिख लेते हैं, 7 14 13 F बोला जाता है बराबरता को, ठीक। 13 12 20 11 15 और 8, ये आपका बराबरता आ गया। अब देखेंगे हमको बहुलक निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे कौन है। बराबरता की सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पर देखिए 20 है। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये 20 है, ठीक है। तो 20 जो हो जाएगा आपका F1 का मान हो जाएगा, ठीक। ये F1 का मान हो गया। तो जो सबसे बड़ी बराबरता होती है उसके ठीक सामने वाला जो होता है वर्ग बहुलक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका F1 के ठीक ऊपर F0 होता है और F1 के ठीक नीचे F2 होता है। तो हमारा F0 का मान आ गया, F1 का मान आ गया, F2 का मान आ गया। और ये यहाँ पर जो है ये हमारा वर्ग बहुलक है, क्योंकि सबसे बड़ी बराबरता है 20, इसके ठीक सामने वाला वर्ग बहुलक होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल, ठीक है। हल लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर दिया गया अधिकतम बराबरता कितना है, 20 है, 20 है। इसलिए बहुलक वर्ग कितना होगा, 40 से 50, 40 से 50 होगा, ठीक है। और ये हमारा देखिए L का जो मान होता है, जो बहुलक वर्ग होता है, इसके निम्न सीमा होता है। तो L बराबर, चूँकि L बराबर कितना आ गया 40 और F1 का मान कितना आया था 20 और F0 का मान 12 और F2 का मान 11 आया था, ठीक। और जो H होता है वर्ग अंतराल की लंबाई होता है 40 से 50, कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है। 50 में 40 घटाएगा तो 10 आएगा, यानी कि 10 आ गया। अब बहुलक का सूत्र लगाएंगे, तो बहुलक
बहुलक बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। अब देखिए, अब मान रखेंगे इसमें, L का मान कितना है 40 है तो 40 लिखेंगे, F1 का मान आपका 20 है 20 लिखेंगे, F0 का मान 12 है तो 12 लिखेंगे, और 2F1 यानी कि 2 गुना F1 का मान 20 है तो 20 लिखेंगे, F0 का मान 12 है तो 12 लिखेंगे, माइनस F2 का मान 11 है तो 11 लिखेंगे, और गुना में H यानी कि 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया 40 और 20 में से 12 जाएगा 8, 20 दूनी 40, 12 11 कितना हो जाएगा 23, ठीक है, और गुना में 10, ठीक। अब इसके बाद 40 प्लस 8, 40 में से 23 को घटा लेंगे तो 17 आएगा, और गुना 10। अब क्या करेंगे, 40 प्लस 10 8 में गुना करेंगे 80 बटा में 7। अब क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे इसमें, ठीक। तो 7 से भाग में देंगे तो कितना होगा, तो कितना बार में लगाएं, 17 है ना, 7 बोल रहे हैं, 17 है, ठीक है। तो 17 चौका 68, 10 में से 8 गया 2 और 7 में 6 गया 1, बढ़ा गया कम आ गया तो दशमलव देंगे यहाँ पर, 0 लगाएंगे, और उसके बाद 17 7 119, 10 में से 9 गया 1 और 1 कट गया जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो नहीं आएगा, तो फिर 1 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 0। तो क्या करेंगे, 17 25 85 15 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर 3 अंक तक निकाल लिए। चलिए इतना काफ़ी है, इसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 40 प्लस कितना आया था 4.705। अब क्या करेंगे कि इसको जोड़ लेंगे, ठीक। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 40 4 44, पॉइंट के बाद है तो उसी तरह लिख दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इतना दिया है, लेकिन आंसर में इतना तक दिया है, देखिए 44 2 अंक तक ही दिया है, तो हमारा 2 अंक तक ये हमारा बहुलक आ गया। तो लिखेंगे दिए गए आंकड़ों का बहुलक 44.7 है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।